बल्कि कॉरिडोर को भी देखेंगे तो शिव शक्ति प्रयाग अयोध्या। आप ये कह सकते हैं, आप भले ही ना माने, भाजपा कह रही है जी। हमारी उपेंद्र, कई लोग वहां पर मौजूद हैं और जब विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना की होगी अमित शाह ने, तो ये तमाम लोग भी वहां पर आसपास तो रहे ही होंगे। जरा उनसे बातचीत कीजिए, वहां के लोग अमित शाह के इस दौरे को किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल, हम बात कर लेते हैं। आप चूंकि उस पूजा में मौजूद थे, हाँ, तो वो पूजा और उसका महत्व तो आप लोग कैसे नजर देख रहे हैं? क्या चुनावी लिहाज से देख रहे हैं या धर्म के लिहाज से देख रहे हैं? ये चुनाव का प्रक्रिया से यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से शंखनाद हुआ है। अच्छा। अब भगवती उनको विजय बनाएंगी। अच्छा, भगवती विजय बनाएंगी। कोई खास इसके लिए पूजा वूजा भी हुई थी क्या? अब ये सिर्फ यहाँ पर भूमि पूजन हुआ है। अब भूमि पूजन के साथ साथ शिलान्यास हुआ है, उसके साथ यहाँ कई पाठ पूजा होता रहता है, सब बड़े बड़े। आज कोई खास पूजा हुई क्या? विजय शंखनाद जिसे कह सकते हैं। जी हाँ, ये पूजा हुई है। एक चुनावी शंखनाद है जो कि माँ विंध्यवासिनी आदि शक्ति के दरबार में यहाँ से इन्होंने शंखनाद किया है। अच्छा, हाँ, ये विजय उनकी होगी। संघ आप लोग इसीलिए संघ बजा रहे थे क्या? हाँ, उनकी शंखनाद विजय, बिंद के ब्राह्मण है, विजय प्राप्त होगी, इस बार अवश्य होगी। अच्छा, तो कोई खास पूजा की गई है, कोई खास मंत्र बोले गए हैं क्या? यहाँ पर देखिए, बिंद क्षेत्रम परम पवित्रम ब्रह्मावना के गोल के बिंद क्षेत्र पवित्र स्थान जैसा पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। यहाँ भगवती का त्रिकोण होता है, माई विंध्यवासिनी, काली को और अष्टभुजा, तीनों का त्रिकोण पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। एक यही भगवती है जहाँ भगवती का 4 बार श्रृंगार आरती होता है। एक धोती चाहे आप 1 लाख रुपए एक चाहे 100 रुपए, माई को एक साड़ी एक बार पहना जाता है। ये मान लिया जाए कि ये शंखनाद था और जीत के लिए मंत्र भी फूकेंगे, तो ये माना जाए कि ये इलेक्शन के लिए बड़ा शंखनाद है। हाँ, एक इलेक्शन में बड़ा शंखनाद है। या विजय प्राप्त की यहाँ पहली संघ माई दरबार से बच गई है। बताइए कि यहाँ पर आप लोग सब ब्राह्मण हैं, आप लोग पूजा में मौजूद थे, यहाँ से कितने जिलों के लोग आते हैं यहाँ पर? ऐसा कौन सा प्रदेश है जिस प्रदेश से यहाँ नहीं आते हैं? तो आते हैं, बहुत प्रदेश के आते हैं, लेकिन जहाँ की माँ खुद अधिष्ठात्री है वो ऐसी करीबन 60 सीटें हैं, 25 जिले हैं ना, जहाँ पे सीधे तौर पे माँ उनकी कुलदेवी है। देखिए, यहाँ से आजमगढ़ से आते हैं, गाजीपुर से आते हैं, आगरा से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, बम्बई से आते हैं। मैं ये समझा दूं कि मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, बनारस, आपके गाजीपुर, बलिया, यहाँ पे बहुत लोग हैं, लाखों लोग, जहाँ की ये कुलदेवी हैं। और कुलदेवी के घर को एक तरीके से सजाया गया, संवारा गया, और यही अप्रत्यक्ष रूप से जब बताएगी भाजपा, तो ये आप उसको समझ लीजिए कि ये सियासी त्रिकोण है जो मैं कह रहा था कि प्रयाग, काशी और विंध्यवासिनी को बिंदुवासिनी कहते हैं। यानी कि जहां बिंदु रखकर पूरा त्रिकोण बना दिया जाए, वो भौगोलिक रूप से उसे बिंदु कहते हैं, इसीलिए इनका नाम माँ विंध्यवासिनी है। और ये त्रिकोण का जो पूरा रेडियस है, ये त्रिकोण के जो जिले हैं, विधानसभा है, मजरे हैं, गांव है, वहाँ की ये कुलदेवी हैं, शिव उनके कुलदेवता हैं। बनारस वाले विंध्यवासिनी आते हैं, यानी कि शिव से शक्ति का मिलन। मोदी काशी में, तो अमित शाह विंध्यवासिनी में, यानी कि पूरा एक जिसे कह सकते हैं ताना बाना है जो बुना गया है। यह एक संकल्प है, काशी प्रयाग बिंद क्षेत्र। यह एक संकल्प है, काशी प्रयाग बीच में बिंद क्षेत्र, काशी प्रयाग बिंद क्षेत्र, मासा नाम मासे, संकल्प में आता है हमेशा। ये पूरा संकल्प और ये पूरा त्रिकोण है। ये एक बार दोबारा से दर्शकों को सुनाइए। देखिए, जो बात हम कह रहे हैं वो धार्मिक रूप से भी वो सिद्ध हो रही है। जरा वो बताइए, क्या है वो संकल्प जो मैं कह रहा हूँ? प्रयाग, काशी और विंध्य। काशी प्रयाग बिंद क्षेत्र, मासा नाम मासे, हर संकल्प में ये तीनों आता है। तो देखिए, चाहे आप घर में सत्यनारायण की पूजा करिए और चाहे कितना बड़ा अनुष्ठान करिए, जो अभी आचार्य बता रहे थे कि ये संकल्प आप लेते हैं काशी, प्रयाग और विंध्य क्षेत्र। काशी प्रयाग विंध्य क्षेत्र, प्रयाग विंध्य क्षेत्र, यानी कि ये 3 क्षेत्र जब तक आप संकल्प नहीं लेते हैं, आपकी पूजा अधूरी होती है। और शायद भाजपा भी ये मानती है कि जब तक शंखनाद की शुरुआत इन 3 इलाकों के इर्द गिर्द नहीं होगी, उसका जीत का संकल्प पूरा नहीं होगा। और शायद इसीलिए उसने अपने जीत का संकल्प, अपने शंखनाद का संकल्प काशी से, विंध्य से और लिया है। और प्रयाग में, जैसा कि पहले भी भव्य दिव्य कुंभ में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, फिर काशी वो 15 दिन पहले पहुंचे थे, और 2 महीने बाद फिर काशी आ रहे हैं प्रधानमंत्री विश्वनाथ कॉरिडोर की
सौगात देने। तो ये बड़ा क्षेत्र है, जीत का संकल्प है, धर्म के लिए बड़ा भले ही वो अलग संकल्प मंत्रों उपेंद्र, में हो, बड़ा संकल्प। लेकिन यहाँ तो वो 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ा संकल्प जिसको लेने के लिए अमित शाह आज पहुंचे। और वो जो त्रिकोण आप समझा रहे थे काशी प्रयागराज विंध्य का, वहां के लोग भी बखूबी इसको समझ रहे हैं। जरा बताइए तो अब कि यहां से क्या संदेश, क्या बताने की कोशिश लोगों को अमित शाह की तरफ से? बिल्कुल, देखिए बताने की कोशिश होगी कि हमने विंध्य में मां शक्ति, सबसे पहले हम न्यूज़ 18 के दर्शकों को वो दर्शन करा रहे हैं मां विंध्यवासिनी के गर्भगृह की, जिसकी पूजा करके अभी अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। ये देखिए, ये माई है जिसका संकल्प जो है अभी जो है लिया गया है। तो मैं कैमरा पर्सन कहूंगा कि जो है दर्शकों को दिखाएं कि इसी की मां का आशीर्वाद सबको चाहिए है, इसी माता की पूजा करने आए थे। और यही वो मां विंध्यवासिनी है, शक्ति का स्थल है, जहां पर अब इस बार का शंखनाद हुआ है। विंध्यवासिनी से विजय शंखनाद भाजपा ने करने की कोशिश की है। और ये बड़ा सीधी तस्वीर है, एक्सक्लूसिव तस्वीर है मां विंध्यवासिनी के गर्भगृह से, सीधी तस्वीर है। तो हम बात भी कर लेते हैं। कहते हैं कि चलिए उपेंद्र लौटेंगे आपके पास। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा दे। भूमि पूजन के दौरान शिलान्यास विंध्यवासिनी कॉरिडोर का करते हुए अमित शाह, योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद है। काशी विश्वनाथ मंदिर की भी मंदिर में भी उन्होंने पूजा अर्चना की। और अभी हमारे सहयोगी विंध्यवासिनी के सीधे दर्शन सुनिए। जो यहाँ पे चिंतन करेगा जिस भाव से, उसकी मनोकामना जरूर माँ पूरी करेगी। जो यहाँ पर चिंतन करेगा उसकी मनोकामना मां पूरी करेगी, ये विंध्य के ब्राह्मणों का, आचार्यों का मानना है। और इसीलिए अभी कुछ देर पहले अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री ने यहाँ पर चिंतन किया। और चिंतन ही नहीं किया, यहाँ पर वो नींव की ईंट भी रखी।